चैप्टर 2 इनाया फिरोज। मिस्टर मलिक कुछ कह पाते उससे पहले ही डेविल हाथ उठाकर उन्हें रोक देता है। वो आगे बढ़कर उनके पास जाता है, उनका कॉलर ठीक करते हुए कहता है, वो मेरी होने वाली बेगम है, याद रखिएगा, वरना जबान खींच कर निकाल लूंगा। मिस्टर मलिक गहरी सांस लेते हैं और अपने बेटे की आंखों में देखते हैं जहां सिर्फ जुनून था। वो उसका हाथ झटकते हुए बोलते हैं, अब तुझे जो करना है कर, मैं दोबारा वहां नहीं जाऊंगा। किंग उन्हें जाते हुए देखकर कहता है, अब हम बारात लेकर जाएंगे और दुल्हन के साथ ही वापस आएंगे। किंग बेड पर रखा फोन उठाता है, किसी को कॉल लगाता है और कहता है, सुबह तक उनकी बर्बादी का मंजर देखना है मुझे। इतना कहकर वो अपना फोन बेड पर फेंक देता है और पेट के बल लेट जाता है। आधी रात का वक्त। आयत अपने रूम की खिड़की से बाहर देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। मेन गेट खुलता है और एक गाड़ी अंदर आती है। आयत जल्दी से भागती है, सीढ़ियों के सामने पहुंचते ही फिरोज से टकरा जाती है। फिरोज उसका बाजू पकड़ लेता है और कहता है, आयु क्या हो गया, अभी सीढ़ियों से गिर जाती तुम। आयत उसका हाथ पकड़कर रोते हुए बोलती है, फिरोज कहाँ हो तुम, कहाँ थे इतने देर से, तुम्हें पता है आज क्या हुआ, मेरी जान निकल रही थी डर से। फिरोज उसे शांत कराते हुए कहता है, सांस लो पहले, फिर बताओ कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो। आयत ने चुबकते हुए सारी बातें बता दी। फिरोज गहरी सांस लेता है और सोचते हुए बोलता है, बस इतनी सी बात, तुमने मुझे डरा दिया था। आयत हैरानी से बोली, फिरोज मेरी जान जा रही है और मामी ने रिश्ता पक्का कर दिया है और तुम रिलैक्स होने को कह रहे हो। फिरोज एक नजर आयत को देखता है और कहता है, तुम जाकर सो जाओ, हम कल बात करेंगे। आयत हैरानी से उसे देखती है और अपने रूम में चली जाती है। अगली सुबह खान पैलेस। आयत किचन में खड़ी नाश्ता बना रही थी, दूध उबाल रही थी और वो ख्यालों में खोई हुई थी। तभी उसकी अम्मा आकर गैस बंद कर देती हैं। वो आयत को झिंझोड़ते हुए बोलती हैं, ध्यान कहाँ है बेटी, अगर दूध गिर जाता तो भाभी कितना गुस्सा करती। आयत झल्लाते हुए बोली, अम्मा फ्री का नहीं खिलाती वो, डराना बंद करो। रुखसार हैरानी से बोली, आयु मामी सुन लेगी, धीरे धीरे बोलो, तुम्हें पता है वो कैसी हैं। आयु नम आंखों से बोली, अम्मा आपके पास उनकी, आप उनसे डरती होंगी, मैं नहीं, फिर तो आप उस डेविल के साथ मेरा रिश्ते के लिए भी मान जाओगी। रुखसार सामने खड़ी नजमा को देखकर चुप हो जाती है। नजमा आंखें सिकोड़ कर बोली, कर लो माँ बेटी मेरी बुराई, मुझे सब पता है। रुखसार ने रुखसार ने मैं सॉरी 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 गाइस, थोड़ा सा फंबल हो गया है। हाँ, रुखसार सर हिलाकर बोली, नहीं भाभी, मैं तो बस इनाया को समझा रही थी। नजमा घूरते हुए बोली, अच्छे से समझाओ अपनी बेटी को, इस शादी से उसके पास कोई रिश्ता नहीं है। इस शादी से उसके पास कोई रास्ता नहीं है। आयत गुस्से में पहले अपनी अम्मी को फिर अपनी अम्मा को देखती है। रुखसार नाश्ता लेकर टेबल की तरफ चली जाती है जहां सब लोग बैठे थे। आयत उनके पीछे जाकर सबके सामने खड़ी हो गई और बोली, मामा जी आप मामी को समझा दीजिए, मैं उस गुंडे माफिया से शादी नहीं करूंगी। मेरा सिर्फ स्कूल खत्म हुआ है, मुझे कॉलेज जाना है, कुछ बनना है, आप लोग मेरी शादी कैसे सोच सकते हो। रुखसार थोड़ा गुस्सा करते हुए बोली, इनाया मामा से ऐसे बात करते हैं, वो बड़े हैं, उनकी फैसला ही आखिरी फैसला होगा। नजमा की बेटी और आयत की कजन हिना बोली, इनाया तुम कब से जुबान चलाने लगी, तुम्हें खुश होना चाहिए, इतने बड़े घर में तुम्हारा रिश्ता हो रहा है, ऐश करोगी। आयत गुस्से से बोली, तुम कर लो ना फिर ऐश, क्यों ना मामी हिना की ही शादी करा दे डेविल से। नजमा ने जोर से आयत के गाल पर थप्पड़ मारा और बोली, मेरे सामने जुबान बंद रख लड़की, तेरी शादी हमारी मर्जी से होगी, जहां हम चाहेंगे। फिरोज जो सब कुछ देख रहा था गुस्से में बोला, अम्मी बिना हाथ उठाए भी आप समझा सकती हैं। नजमा घूरते हुए बोली, तुम कब से घर के मामलों में बोलने लगे फिरोज, और तुम नहीं देखते इस लड़की ने मेरी बेटी से कैसे बात की। फिरोज मुट्ठी कसकर आयत को देखता है और चुप हो जाता है, लेकिन इनायत चुप नहीं हुई। मामी मैं आपको थप्पड़ से नहीं डरती, मैं ये शादी नहीं करूंगी। नजमा ने अपने शौहर को देखकर कहा, आप मलिक भाई साहब
को फ़ोन कीजिए और जल्दी से शादी की डेट फिक्स करवाइए। आयत घबराई हुई नज़रों से नज़मा को देखने लगती है, फिर फिरोज़ को देखकर बोली, तुम अभी चुप रहोगे फिरोज़? अपनी अम्मी को बोलो, वरना ये मुझे उस डेविल के पास भेज देंगी। सब हैरानी से इनाया को देखने लगे। आयत को एहसास हुआ उसने ये क्या कह दिया। रुखसार उसे झिंझोड़ते हुए बोली, क्या बोल रही है तू? क्या चल रहा है ये? आयत गहरी सांस लेकर बोली, अम्मी, मैं और फिरोज़ एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम निकाह करना चाहते हैं। रुखसार हैरानी से आयत को रुखसार हैरानी से आयत को देखती रह जाती है। नज़मा ने फिरोज़ से पूछा, क्या ये लड़की सच बोल रही है? तुम भी इससे प्यार करते हो? फिरोज़ ने कुछ नहीं बोला, बस ज़मीन की तरफ देखता रहा। आयत रोते हुए बोली, फिरोज़, कायर मत बनो, मेरी ज़िंदगी तुम्हारे हाथों में है। नज़मा मुड़कर आयत को देखते हुए बोली, गलत, तेरी ज़िंदगी मेरे हाथों में है। मेरे घर में रहकर मेरे बेटे पर डोरे डाल रही है। हिना बोली, अम्मी, मैं पहले ही कहती थी इसकी नीयत ठीक नहीं है। देखो भाई को भी फंसा लिया। फिरोज़ गुर्राते हुए बोला, हिना चुप रहो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी आयत को पसंद करता हूँ। नज़मा घूर कर बोली, तुझसे तेरी पसंद किसी ने पूछी? फिरोज़ चुप हो गया। उसे चुप देखकर इनाया बोली, मैं ऐसा कायर इंसान से मोहब्बत की है जो यकीनन मैंने ऐसे कायर इंसान से मोहब्बत की है जो मुझे यकीन नहीं हो रहा है। रुखसार आयत के बाजू पकड़कर बोली, तेरी शादी वहीं होगी जहां तेरे मामा मामी कहेंगे। जाबिर जी रुखसार को रोक कर बोले, रुखसार बच्ची है, समझ जाएगी, पर दोनों बच्चे चाहते हैं तो मैं इस बारे में सोचूंगा। आयत ने उम्मीद भरी नजरों से अपने मामा की तरफ देखा। इसी बीच फिरोज और हिना के बीच फोन पर मैसेज आता है। दोनों फोन देखते ही हैरान रह जाते हैं। हिना घबरा कर बोली, अब्बू, सब बर्बाद हो गया, हम बर्बाद हो गए। जाबिर हैरानी से पूछता है, क्या हुआ बेटा? फिरोज बिना जज्बात के बोला, हमारे सारे शेयर सस्ते दामों में बिक गए हैं। जाबिर शौक में बोले, कैसे? करोड़ों के शेयर ऐसे कैसे बिक सकते हैं? हिना बोली, खरीदने वाला और कोई मलिक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज हैं। नज़मा सर पर हाथ मारते हुए बोली, इस मनहूस लड़की के चक्कर में सब बर्बाद हो गया। मैं इसे एक पल भी अपने घर में नहीं रखूंगी। जाबिर गुस्से में बोला, बस सब अपने कमरे में जाओ, जो फैसला होगा मैं खुद करूंगा। इसी के साथ चैप्टर 2 खत्म होता है। जहां गलतियां हुई थोड़ी माफ करिए, ये हमारा स्टार्टिंग ही चैनल है, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम लोग चैप्टर 3 कल से कल लेके आएंगे, और आपको अगर और भी चैप्टर्स चाहिए, अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो 3 से 4 चैप्टर हम लोग एक ही साथ मर्ज करके लाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं कल। धन्यवाद।